अब सर को सम्मानित करने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा हमारे सीटीसी लीडर्स को, अरुण मोंगा सर, रितिका गुप्ता मैम, दुर्गेश श्रीवास्तव सर, अमित शर्मा सर एंड अमित कुमार सिंह सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज, जोरदार तालियां हो जाए। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आईटीसी लीडर्स को, अंकित यादव सर, राजेश वर्मा सर, प्रदीप तिवारी सर, आशीष कुमार जायसवाल सर, सौरभ मेहरा सर, सोनू राय सर, संजय अग्रवाल सर, राहुल सिंह सर एंड दर्शक संचार सर के लिए एक बार सफल हो तुम, लगे हाथ पर को अपना बना लो तुम, माइल से बल पर तुम आज सफल हो तुम। Lifestyle in your life, show your style। प्लीज मैं चाहूंगा भरत सर एंड हमारे स्टेट मैनेजर अरुण सर भी स्टेज पर आते, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मैनेजमेंट सर जोरदार तालियां होनी चाहिए यार, जोरदार जोरदार जोरदार। Show your style, grow up in my lifestyle, live your dream, tension free, fly high with my lifestyle। Thank you so much all leaders, thank you so much। नमस्कार, ऊपर वाले भगवान आपको भी नमस्कार, और जिसने मेरे को नमस्कार नहीं किया उनको भी नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले उस भगवान, उस खुदा को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे को चंदन परिवार में जन्म दिया, राइट। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इसी इंसान का जिन्होंने आपको ही माय लाइफस्टाइल का प्लेटफॉर्म नहीं लेकिन मुझे भी माय लाइफस्टाइल का प्लेटफॉर्म दिया है, जिन्होंने आपकी ही जिंदगी लेकिन मेरी जिंदगी बदली है। ऐसे मेरे पिता मिस्टर प्रवीण जे चंदन सर के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आज मुझे आपके लखनऊ शहर में इनवाइट किया है। ऐसे बहुत डैशिंग पर्सनालिटी कंपनी के रीजनल मैनेजर भरत सर के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद आपके लखनऊ स्टेट के स्टेट मैनेजर अरुण सर के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद आए हुए माय लाइफस्टाइल के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज डायमंड डीएच कदम सर के लिए जोरदार तालियां, डायमंड गौरव बजाज सर के लिए जोरदार तालियां, आए हुए रेस्पेक्टेड आईटीसीज के लिए जोरदार तालियां, सीटीसीज के लिए जोरदार तालियां, एनटीसीज के लिए जोरदार तालियां, और हर एक माय लाइफस्टाइल के परिवार को निखिल चंदन हाथ जोड़ के नमन करता है। दोस्तों, सही बताना, मेरी आवाज ऊपर तक आ रही है ना? इधर कितने लोग सर ऐसे जो मुझे पहली बार देख रहे सुन रहे सर? अरे बाप रे, 80% लोग। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ के तालियां मारना चाहता हूं। पता है क्यों? सुन तो लो भाई, पता है क्यों? आप जानते नहीं निखिल चंदन कौन है? सर ने बोला फ्लैश लाइट चालू करो, किया आपने। सर ने बोला खड़े हो जाओ, खड़े हो गया। सर ने बोला तालियां मारो, तालियां मारा। लेकिन आप लोग जानना चाहते हो कि आज पूरे इंडिया में मुझे इतना मान सम्मान क्यों मिलता है? सुनाई नहीं दे रहा है? सुनना चाहते हो? दोस्तों, आज मैं 26 इयर्स का हूं। जब मैं 20 साल का था, उस टाइम पे मैंने अपने पापा को सिंपल चीज बोला, मालूम है क्या? कि पापा, मुझे माय लाइफस्टाइल का प्लेटफॉर्म देखना है, समझना है। क्यों देखना है, क्यों समझना है पता है? सिंपल, 19 उम्र तक, 19 एज तक मुझे मेरे पापा का बिजनेस क्या पता नहीं था भाई, सच्ची में। 19 एज तक मुझे अपने पापा का बिजनेस क्या पता ही नहीं था।
क्योंकि मैं गोल्डन स्पून बॉय था। गोल्डन स्पून का बॉय समझते हो? अमीर बाप का बेटा कैसा होता है? पुराने जमाने की पिक्चरों में देखा होगा आपने, देखा नहीं देखा सर? ऐसे ही था मैं। 20 साल की उम्र में मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे अपना धंधा देखना समझना है। क्यों देखना है, क्यों समझना है? क्योंकि मैं अपने लाइफ में बहुत क्लियर था, 8-9 महीने माइलस्टोन करूंगा, उसके बाद यूएस या यूके चले जाऊंगा हायर एजुकेशन के लिए। करेक्ट? मेरे लाइफ में बहुत क्लियर था। मैं पापा ने मुझे बोला, देख बेटा, अगर तुझे माइलस्टोन देखना है, समझना है, तो तुझे मुंबई जाना पड़ेगा, तुझे 3 कदम नीचे आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी तू समझेगा मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या है क्या नहीं करके। इनिशियल स्टेज है। डीएच करम सर तो इधर साक्षात बैठे हुए हैं। इनिशियल स्टेज मेरा डेली रूटीन मालूम है क्या सर? मैं रहता था साउथ मुंबई। मुंबई में एक एरिया साउथ मुंबई करके, जो सबसे पॉश एरिया होता है। मैं रहता था अपने बड़े पापा के फैमिली के साथ। एवरीडे रूटीन, 8:30 उठो, 9 o'clock तक रेडी हो, 9:15 मुंबई में, साउथ मुंबई में लोकल स्टेशन है ग्रैंड रोड स्टेशन करके। एवरीडे ट्रेन पकड़ो, पहुंचो अंधेरी, अंधेरी से दूसरा ट्रेन पकड़ो, दूसरा ट्रेन पकड़ के पहुंचो थाने। राइट? मुझे 1.5 से 2 घंटा लगता था ट्रेन में थाने पहुंचने के लिए। और डेली थाने जाके काम किया, सिंपल। राजेश यादव जी, सब लोग जानते हैं उनको? राजेश यादव जी के ऑफिस जाओ, हाजिरी दो कि सर मैं आ गया। उसके बाद अपने कंपनी का प्लान, अपने कंपनी का पे आउट 1-to-1 करो। राइट? उसके बाद अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में सीखो। उसके बाद एवरीडे फील्ड वर्क करो। उसके बाद एवरीडे हाउस मीटिंग, होम मीटिंग करो। और हफ्ते में 2 दिन जीटीएस जॉब, हफ्ते में 1 दिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग करो। 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, तीसरा महीना मेरे पापा ने क्या किया, मुझे एक बजट में रखा। जो इंसान दिन का 1 लाख रुपए खर्चा करता हो, वो इंसान को बोलो भाई महीने का 8,000 रुपए में गुजार पाएगा? नहीं गुजार पाएगा सर, नहीं गुजार पाएगा। मुझे पता मेरे पे क्या बीत हुई थी उस टाइम पे। राइट? तो फिर भी तीसरे महीने में मेरे पापा ने मुझे बजट में रखा, तो मैं फिर काम करने लगा। भाई मैं भी इंसान हूँ, राइट और रॉन्ग? मुझे अंदर लगता था यार क्या हो रहा है। तो मैं क्या करता था पता है? 6 महीना हो गया था मुझे माइलस्टोन में। मैंने अपने पापा को फोन घुमाया, पापा को फोन घुमा के मालूम है क्या बोला कि पापा आप ही मुझे समझाते हो कि टाइम का कदर करना चाहिए। राइट? तो पापा आप भी समझो, एवरीडे मैं साउथ मुंबई से थाने जाने के लिए मुझे 1.5 घंटा लगता है और रिटर्न आने में 1.5 घंटा लगता है। पापा मेरे 3 घंटे खर्च हो जाते हैं। ये तो सिर्फ बहाना था। मैं सोचता था यार ये तो बहाना है करके। फिर मेरे पापा ने मालूम है क्या बोला, निखिल तेरी बात सही है, एक काम कर, तू तेरा बैग पैक कर, तू चले जा थाने। मैं अंदर ही अंदर खुश हो गया था। पता क्यों? यार मेरे पापा मुझे थाने भेज रहे हैं, 100% 5 स्टार होटल के नीचे थोड़ी सुलेंगे मेरे को। क्या सर? 100% 5 स्टार होटल के नीचे थोड़ी सुलेंगे। मैं सोचा मेरे पापा मुझे थाने भेज रहे, 100% मेरे सामने एक अच्छा सी व्यू होगा। मैं जब पहुंचा थाने, राजेश यादव जी आए थे पिक करने के लिए। उनकी पोशी गाड़ी आई, राजेश यादव जी गाड़ी में बैठे हुए थे। तो राजेश यादव जी को मैंने पूछा कि सर कौन सा होटल है? राजेश यादव जी मालूम है क्या बोला? सर मुझे भी पता नहीं है, आपकी डैडी ने मुझे लोकेशन भेजा है, वो लोकेशन को उधर जाना है। तो मैं भी बैठा गाड़ी में, गाड़ी जा रही है, लेफ्ट टर्न राइट टर्न, गली के अंदर चली गई तो भी गाड़ी जा रही है। गाड़ी रुकी, मैं बाहर निकला, मुझे क्या लगा भाई, सी व्यू, गार्डन व्यू। बाहर निकला, मेरे सामने मन में क्या व्यू था, थाने का जो लोकल स्टेशन है ना सर, उसके सामने 3 क्लास लॉज है। लॉज का समझ में आता है ना सर क्या होता है आपको? एक 3 क्लास लॉज है।
मेरे पापा ने मुझे 1 महीने के लिए उधर रुकाया, सुलाया उधर, अंदर ही अंदर गुस्से में था मैं, रो गया था मैं। राजेश यादव जी आए थे, उन्होंने मालूम है मुझे क्या बोला, निखिल सर आप इधर रुकोगे, सर आप एक काम करो, 15-20 मिनट दूर मेरा घर है, या देश कदम सर का घर है, आप हमारे इधर आ जाओ, हम आपके पापा को बताएंगे नहीं सर करके। इस चीज को ना गुस्से में लेने लगा, क्योंकि यार फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, दिमाग में मालूम है क्या चल रहा है, साला माई लाइफस्टाइल में आके मैंने किसका क्या बिगाड़ा भाई, बजट में रख रहे, फील्ड वर्क करा रहे, लोकल ट्रेन में भेज रहे, छोटी से छोटी चीज करा रहे, समझ में नहीं रहा क्या चल रहा है। 1 साल नॉन स्टॉप सर, 1 साल नॉन स्टॉप फील्ड वर्क किया, फील्ड वर्क करने के बाद घर गया, घर जाने के बाद है ना एक सवाल पूछा पापा को, क्या पूछा कि पापा आपने ही मेरे साथ ऐसे क्यों किया, और मेरे पापा जवाब देते हैं, निखिल तू ये सोच, तू ये समझ, इनिशियल स्टेज में जब तू अपना कंपनी ज्वाइन किया, मैंने तेको बोला फील्ड वर्क करने के लिए तू नहीं किया, मैंने तेको बोला जीटीएस जाने के लिए तू गया, मैंने तेको बोला बजट में रहे तो बजट में रहा, मैंने तेको बोला छोटी से छोटी चीज कर, तूने किया। उसका रीजन है तू ही सोच, तू ही समझ, इनिशियल स्टेज में जब अपना कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपना धंधा ज्वाइन करता है, वो क्या करोड़पति बन के ज्वाइन करता है क्या, वो भी इनिशियल स्टेज में बजट में रहता नहीं रहता है। मेरे पापा ने एक और एक सवाल किया, तू सोच इनिशियल स्टेज में अपना कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपना कंपनी ज्वाइन करता है, वो क्या बड़ी बड़ी गाड़ी लेके आते कि नहीं, वो भी लोकल ट्रेन के धक्का खाते हैं, वो भी जीटीएस जाता है, वो भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते हैं, वो भी 1-to-1 हाउस मीटिंग करता है, वो भी हर एक छोटी छोटी चीज करता है। उसके लिए मैं चाहता था निखिल जिस दिन हम मिलके हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का पेन फील करेंगे ना, उस दिन मिलके इस कंपनी को अपन दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना सकते हैं दोस्तों। आज उसके लिए आज इतने सारे लोग पूरे इंडिया में मुझे मान सम्मान करते हैं, ओनली एंड ओनली रीजन कि आज मेरे पास सब कुछ है। आज आपके जितने भी टॉप लीडरशिप शायद से जानते रहेंगे, आज मेरे पास सब कुछ है, राइट। मेरे को अगर मैं 365 डेज काम नहीं करूं तो भी मेरे पास पैसे है, राइट। तो फिर भी जो जानते नहीं है, साल का 225 डेज नॉन स्टॉप सिर्फ 1 डेडिकेशन, दैट इज माय लाइफ टू माय डियर फ्रेंड्स। मुझे सैक्रिफाइस क्या आप लोगों के लिए पता नहीं, लेकिन आज आप पर मुझे पूछो ना सर, कदम जी जानते होंगे, बहुत सारे लीडर्स जानते होंगे, सर 6 साल हो गए मुझे माय लाइफ में, 1 साल ऐसा नहीं निकला जिसमें मैं अपना जन्मदिन माय लाइफ परिवार के बिना जन्म सेलिब्रेट किया माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे एक दिन निकला नहीं, राइट। दोस्तों ये था मेरा जर्नी में किधर से आया, क्या हुआ और क्या कर रहा हूँ आज के टाइम पे। आज मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आज पूरी दुनिया क्या बोल रही है। डायरेक्ट सेलिंग का नया नाम क्या है सर, ग्रोथ। सर इंसानियत क्या बोलता है, जो दिखता है वही बिकता है, क्या भाई, राइट और रॉन्ग, जो दिखता है वही बिकता है। शायद से अगर मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करूं तो शायद से आपको समझ में आएगा इतना, शायद से आपके कोई टॉप लीडर बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा इतना, लेकिन जब कोई मीडिया हाउस या कोई पॉलिटिशियन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करे आपका भरोसा होगा इतना, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग सर। आज देखते हैं मीडिया हाउसेस और पॉलिटिशियंस क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। इकोनॉमिक टाइम्स का नाम सुना है सर आपने, इकोनॉमिक टाइम्स क्या बोलता है, इंडिया पूरी दुनिया में आज के टाइम पे 11th पोजीशन पे है माय डियर फ्रेंड्स, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग। 10 साल पहले इंडियन डायरेक्ट सेलिंग 35th पोजीशन पे था, और 10 सालों में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग 11th पोजीशन पे आया है, राइट। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा आपने। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या बोलता है, इंडिया मूव्स टू 11th पोजीशन एंड अगले 10 सालों में
इंडियन डायरेक्ट सेलिंग पूरी दुनिया में टॉप 5 में आने वाला माय डियर फ्रेंड्स, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग। फाइनेंशियल एक्सप्रेस क्या बोलता है? फाइनेंशियल एक्सप्रेस ये बोलता है आने वाला दौर, आने वाला टाइम डायरेक्ट सेलिंग का है माय डियर फ्रेंड। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल आता है। उसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स का क्या आर्टिकल आता है? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग 2025 तक 64,500 करोड़ का टर्नओवर टच करने वाला माय डियर फ्रेंड्स। उसका मतलब आज करंटली फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2023-2024 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 38,000 करोड़। सोच के देखो आने वाले एक साल में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एक नया इतिहास लिखना जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, राइट? दोस्तों आज मुझे पता नहीं आप लोग कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आप लोग कौन सी इंडस्ट्री से हो, लेकिन मैं प्राउडली बोलता हूँ कि हम डायरेक्ट सेलिंग से हैं। क्योंकि मुझे पता नहीं आपकी इंडस्ट्री क्या कर रही है, लेकिन आप मुझे हमारी डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री पूछो तो मैं बहुत प्राउड हूँ शेयर करने के लिए। 2025 तक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग 1,80,00,000 लोगों को रोजगार भी देने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ी बात है, राइट रॉन्ग सर? दोस्तों उसके बाद सर वीडियो क्लियर हो रहा है क्या? जाने में था जाना माना लिखे स्मृति ईरानी जी, राइट? उसके बाद पीयूष गोयल जी आएंगे। सुनते हैं कि ये लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोलते हैं, राइट? के कारण प्ले नहीं हो रहा है, तो फिर भी स्मृति ईरानी जी और पीयूष गोयल जी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बहुत अच्छा बोलते हैं। पीयूष गोयल जी भी ये बोलते हैं कि इंडिया में आने वाले टाइम में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा काम करने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग के आंकड़े जीडीपी को भी बढ़ता है, राइट? फॉर्मल इकोनॉमी को भी बढ़ाता है। सुना नहीं सुना सर आपने? यस दोस्तों ये तो वो डायरेक्ट सेलिंग क्या है क्या नहीं है करके, राइट? एक खास रीजन बोलूं क्या सर डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए? सुनना चाहते हो? ये हो रहा है क्या? नजर नहीं पड़ी, इस ताकत की आवाज को पहुंचाना है देश के हर कोने में, मोदी जी तक पहुंचाना है। तो बोलो भारत माता की। अब एक वादा बहनों से लेना है। कितनी लखपति दीदी बैठी है यहां पे बताओ? अब मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगले 5 साल में जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम विश्व की 30वीं बड़ी सबसे इकोनॉमी बन जाएंगे, तब क्या हम सब ये संकल्प कर सकते हैं कि एसोसिएशन और फेडरेशन और कैट के सौजन्य से ये लखपति दीदी अगले 5 साल में करोड़पति दीदी बन जाएंगे? क्या ये वादा कर सकते हैं? क्या ये काम कर सकते हैं? क्या ये संकल्प ले सकते हैं? क्या मोदी जी से कह सकते हैं कि आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के लिए सपना देखा कि वो लखपति दीदी बन जाएंगी? आज कैट और आपकी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया की एसोसिएशन और फेडरेशन ये संकल्प लेती है कि हमारी लखपति बहन आगे 5 साल में जब हिंदुस्तान 30वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा, तब ये बहन करोड़पति दीदी बन जाएगी। आज ये संकल्प लेने का दिन है। मैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट की पूरी टीम को, भरतिया जी को और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन सभी को तहे दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से सरकार के साथ भी संवाद बनाया, सरकार को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे ईमानदार व्यवस्थाओं से अच्छी तरीके से की जा सकती है,
उसके लिए कैसे अच्छे कानून बने, अच्छे नियंत्रण में पूरे क्षेत्र को लाया जाए। चिट फंड जैसी जो बीमारियां थी देश में, उसके साथ जो डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ा जाता था, उसको अलग करने का जो काम आप सबके माध्यम से, आप सबके प्रयासों से, आप सबकी मेहनत से करने में हम सफल हुए, मैं समझता हूं उसी का परिणाम है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है, हमारी माता बहनें बेटियों को नए अवसर दे रही है, नए नए तरीके ढूंढ रही है, जिससे समाज के हर वर्ग की जरूरतों को हम पूरा कर सके। देश में अच्छी गुणवत्ता वाला सामान कम कीमतों में सही दाम पर उपलब्ध कराने में मेहनत करें और आप सब शक्ति के प्रतीक, आप सब ईमानदारी के प्रतीक, आप सब एक उज्जवल भविष्य के कर्ता धर्ता के रूप में देश के विकास की यात्रा जो है, इसमें अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की रहेगी तो वो आपकी रहेगी। जब हमारी माता बहनें व्यापार करने निकलती है, डायरेक्ट सेलिंग का काम करती है, कि डायरेक्ट सेलिंग की आमदनी हो, ये एक तरफ जीडीपी में जुड़ता है, जीडीपी के आंकड़े को बढ़ाता है, फॉर्मल इकोनॉमी और मजबूत होती है। तो जो आज का काम आप कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बनने के पहले, वो काम जो मशीन या जो व्यक्ति अब करेगा, वो भी इकोनॉमी को बल देगा और आपका काम भी इकोनॉमी को बल देगा। प्रवीण जी, अगली बार तो हमारी डायरेक्ट सेलिंग की बहनों में से, व्यापारी बहनों में से कोई ना कोई पार्लियामेंट में जाए, आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी। प्रवीण जी को बोल रहे हैं। कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया। ये हुआ, मैंने अब तक क्या दिखाया? जैसे मैंने बोला, जो दिखता है वही बिकता है भाई, राइट और रॉन्ग। ये हुआ डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए? मजबूत रीजन दो क्या सर आपको? सुनाई नहीं दे रहा? दो। इधर कोई नौकरी पेशा आदमी है क्या जो नौकरी करता है? सर आप खड़े हो सकते हो क्या? सर आपका नाम क्या है? थोड़ा आप आगे आ पाओगे? सर के लिए जोरदार तालियां यार। मेरा नाम निखिल, सर का नाम मोहम्मद मुंतसिर सर, राइट? सर आप कौन सी जगह नौकरी करते हो सर? किधर? खाना बनाते हो होटल में, मतलब शेफ हो, राइट? सबको समझ में आया सर? खाना बनाते हैं शेफ है करके, समझ में आया सबको? सर आपको कितना साल हो गया खाना बनाने में? 22 साल। सर को 22 साल हो गए, राइट? सबको समझ में आया? सुनाई दिया? सर आपका सैलरी कितना है? सर का सैलरी 25,000 रुपए। क्या सर? 25,000, करेक्ट? 25,000 साल का सैलरी। सर एक प्रश्न है, सोच लो कल उठ के मैं भी आपके उधर आता हूँ नौकरी करने के लिए, नया नया, राइट? मुझे भी 25,000 का सैलरी मिलेगा क्या? हाँ सर, है ना? सर बोल रहे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? नो एक्सपीरियंस, करेक्ट? आप मानते नहीं मानते सर? 100% नहीं मिलेगा। और आपके ऊपर जो सर है उनका सैलरी थोड़ा ज्यादा रहेगा, राइट? अभी मैं बोलता हूँ अपने इधर का कमाल क्या सर? आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको अब तक माई लाइफस्टाइल से कुछ पेमेंट आया सर? कंपनी आपको, माई लाइफस्टाइल आपको मैचिंग का कितना टका देता है? हाँ 12%। ठीक है, सर ने बोला 12%। इधर कोई STC रैंक का कोई है क्या?
हाँ मैम, आपको माइनस में 100% पैसा आया होगा। कंपनी आपको मैचिंग का कितना देता है? नहीं आप झूठ बोल रहे हो। हाँ? अरे 12%। अरे ये भी 12%, ये भी 12%। एक काम करते हैं किधर, हाँ टॉप रैंक जो सबके बीच में बैठे हैं, हायर एक्सपीरियंस। सर कंपनी आपको मैचिंग का कितना टका देता है? नहीं कलम से झूठ मत बोलो यार सबके सामने। 12%। क्या सर 12%? सोच के देखो, पूरी दुनिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ फर्क नहीं पड़ता आपका बैकग्राउंड क्या है, जहाँ फर्क नहीं पड़ता आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कल ज्वाइन करो, आपको कंपनी मैचिंग का 12% देगा माय डियर फ्रेंड्स। आपने तो एक धंधा दिखाओ, कौन सी धंधे में सर जिधर भी जाओ एक्सपीरियंस पूछेगा, जिधर भी जाओ क्वालिफिकेशन पूछेगा, राइट और रॉन्ग? पूरी दुनिया में एक ऐसा धंधा है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएल लाइफस्टाइल, एक ऐसा धंधा है जहां कोई रिलीजियस फैक्टर नहीं है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, फर्क नहीं पड़ता, राइट और रॉन्ग? फर्क नहीं पड़ता आपका बैकग्राउंड क्या है, फर्क नहीं पड़ता आपने आपकी जिंदगी में कोई धंधा किया है नहीं किया, फर्क नहीं पड़ता आप लखनऊ जैसे अच्छे शहर से आते हो या टायर 3 टायर 2 से आते हो, फर्क एक ही पड़ता है, आप कितना कमाना चाहते हो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों उसके बाद सर नेक्स्ट स्लाइड चलेगा क्या? सबको स्क्रीन दिख रहा है सर? एक इंसान होता है। अच्छा इसके पहले आप लोगों के क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। एक भूल जाओ कि मैं कौन हूं, क्या हूं, सोचो मैं आपका बेटा हूं, भाई हूं। सर इधर माइल हॉस्टल में जो कोई भी इंसान ज्वाइन करते हैं ना सर, एक सपना देख के आता, नहीं देख के आता सर? सपने को पूरा करने को इधर आता है कि ऊपर वाले भगवान लोग सुनाई दे रहा है। सर इधर माइल हॉस्टल में जो कोई भी आदमी आता है सपना लेके आता है। सर आपके क्या सपने सर जिंदगी में? पैसा कमाना। सर आपके क्या सपने सर जिंदगी में? हाँ क्या सपने सर जिंदगी में? पैसा, लाइफस्टाइल, फ्रीडम, ओके। मैडम आपके क्या सपने हैं मैम जिंदगी में? अरे इन्होंने कोई और कुछ सपना है या सिर्फ पैसा ही है सबका? पैसा कमाना है, ओके नो प्रॉब्लम। सर आपके क्या सपने सर जिंदगी में? हाँ सर आपके हैं माँ बाप का सपना पूरा करना, जोरदार तालियां। होता है भाई हर आदमी की लाइफ में अलग अलग सपने होते हैं। सर आपके क्या सपने सर लाइफ में? करंट सिचुएशन को और मजबूत करना है, राइट और रॉन्ग? सर आपके क्या सपने सर जिंदगी में? यस टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम। सर के लिए जोरदार तालियां। तो बेसिकली हर आदमी के लाइफ में अलग अलग होता है, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग सर? यस। ऐसे ही एक इंसान होता है सर, एक इंसान होता है, सोचता है भगवान तूने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, भगवान तूने इसको सब कुछ दिया लेकिन मेरे को कुछ नहीं दिया, भगवान तूने ही इसने जो जो मांगा उसको दिया लेकिन मेरे को कुछ नहीं दिया। वो इंसान जंगल की ओर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलते 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 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ, 5 घंटा हुआ, 6 घंटा हुआ, चलते 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 वो इंसान को पेड़ दिखता है। 8 घंटा चल जाता है इंसान, पेड़ दिखता है, उधर आके सो जाता है। सबको समझ में आया? उधर आता है पेड़ के उधर आके सो जाता है। 3-4 घंटा सो गया, फिर उठ जाता है, फिर उठ के बोलता है कि भगवान मुझे भूख बहुत लगी है। 5 सेकंड में उसके सामने खाना आ जाता है। क्या सर? 5 सेकंड में उसके सामने खाना आ जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है खाना आ गया, खाना खा लिया, फिर बोलता कि भगवान मुझे प्यास बहुत लगी है। तो 5 सेकंड में उसके सामने नींबू पानी, नॉर्मल पानी, हर अलग 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 चीज आ जाता है। वो सोचता यार
हो क्या रहा है भगवान? मुझे लगता है कि इधर बहुत सारे भूत वाले लोग हैं। 5 सेकंड में उसके सामने भूत वाले लोग भी आ जाते हैं। तो भूत वाले लोग को पूछते, भाई मेरे साथ हो क्या रहा है? पहली वाली जिंदगी में एक रोटी कमाने के लिए रो रहा था मैं, लेकिन इधर 5 सेकंड में खाना आया, 5 सेकंड में पानी आया, इधर हो क्या रहा है? तो भूत वाला इंसान बोलता है कि बेटा तू जिस पेड़ के नीचे है उस पेड़ का नाम है कल्पा वृक्ष। क्या नाम है? उस पेड़ का नाम है कल्पा वृक्ष। कल्पा वृक्ष का मतलब क्या है? आप जो मांगोगे आपको इतना मिलेगा। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? ऐसे ही आज आप लोग जहां आज आए हो ना, उस कल्पा वृक्ष का मालूम है नाम क्या है? MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग। इसका भी मतलब यही है, आप जितना मांगोगे आपको इतना ही मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। राइट और रॉन्ग? दोस्तों इधर बहुत सारे लोग नए आए, मैं चाहता हूं मैं आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन दूं कंपनी के बारे में। सुनना चाहते हो? नीचे से तो आवाज आ रही है, ऊपर वाले लोग सुनना चाहते हो? पक्का? दोस्तों सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं, बिकॉज ये आपकी और मैनेजमेंट की मेहनत के कारण माय लाइफस्टाइल ने पूरे 11 साल खत्म किया माय डियर फ्रेंड्स। राइट दोस्तों, ये 11 सालों में माय लाइफस्टाइल ने क्या 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 अचीव किया सुनना चाहते हो? पक्का सुनना चाहते हो? पहला, माय लाइफस्टाइल ऐसी कंपनी है पूरे डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 11 सालों में 1 लाख से ज्यादा रैंक अचीवर्स क्रिएट किए पूरे इंडिया में माय डियर फ्रेंड्स। रैंक अचीवर्स का मतलब आपकी भाषा में बोलूं तो पूरे इंडिया में 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो माय लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसा ले रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। राइट, ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा पूरे इंडिया में 14,500 प्लस पीपल ऐसे हैं जो माय लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म के थ्रू इंटरनेशनल ट्रिप अचीव किए माय डियर फ्रेंड्स। ये भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद पूरे इंडिया में 850 प्लस लोग ऐसे हैं जो माय लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म के थ्रू हर हफ्ता 2,10,000 लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद माय लाइफस्टाइल में 2000 प्लस अवार्ड एंड रिवॉर्ड अचीवर्स है। उसके अलावा एक और एक बहुत बड़ी बात जो सिर्फ और सिर्फ माय लाइफस्टाइल में मालूम है क्या? अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एक चीज को बहुत एंडोर्स करते हैं, वो है स्किल इंडिया। राइट और रॉन्ग? माय लाइफस्टाइल ये ऐसी कंपनी है पूरे डायरेक्ट सेलिंग में जिन्होंने उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को करीबन 40,000 प्लस लोगों को पास कराया स्किल इंडिया में माय डियर फ्रेंड्स। 40,000 से ज्यादा लोग। उसके अलावा एक और एक बहुत बड़ा यूएसपी जो आपको कोई कंपनी दे नहीं सकता, मालूम है क्या है? नॉमिनी फैसिलिटी। क्या सर? नॉमिनी फैसिलिटी। आज माय लाइफस्टाइल में करीबन 2,600 प्लस लोग ऐसे हैं जो नॉमिनी फैसिलिटी के कारण अपने बिजनेस में ग्रो हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ी बात है नहीं है सर? राइट? ये हुआ माय लाइफस्टाइल ने क्या क्या अचीव किया नहीं किया। अगर मैं माय लाइफस्टाइल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, बहुत प्राउड है शेयर करने में। आज साल का नहीं करके 1,250 करोड़ का टर्नओवर होता है माय लाइफस्टाइल का माय डियर फ्रेंड्स, साल का। राइट? उसके अलावा अगर मैं ऑपरेशनल रीच की अगर मैं बात करूं, आज पूरे इंडिया में माय लाइफस्टाइल के 6 रीजनल ऑफिसेस है। किधर है? दिल्ली, गुवाहाटी, कलकत्ता, मुंबई, कोची, चेन्नई। सबको समझ में आया? अगर मैं स्टेट ऑफिसर्स की अगर मैं बात करूं, पूरे इंडिया में 9 स्टेट ऑफिसेस है। किधर है? जीरकपुर, रायपुर, अगरतला, बैंगलोर, कोयम्बतूर, जयपुर, अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ। राइट और रॉन्ग सर?
सबको समझ में आया? यस उसके अलावा अगर मैं माई लाइफस्टाइल की इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, आज माई लाइफस्टाइल के पास 18 वेयर हाउसेस है। उसके अलावा 70 ऑफलाइन इंडिया शॉपिंग के स्टोर्स है। उसके अलावा 15+ ऑनलाइन पिकअप सेंटर्स है। उसके अलावा बहुत प्राउड है शेयर करने में, पूरे भारत में 750+ PUC से पूरे इंडिया में माय डियर फ्रेंड्स 750 स्टोर्स पूरे इंडिया में 11 सालों में, ये बहुत बड़ी बात है, राइट और रॉन्ग? उसके अलावा अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं, प्रोडक्ट्स कैसे सर अपने सुना नहीं दे रहा है। अगर मैं प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं सर, आज मैं भी खड़ा हूं, आप भी इधर ही हो, शायद से इधर बहुत सारे लोग अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से भी आए होंगे, राइट? आप मुझे एक ऐसी कंपनी का नाम बताओ जिनके पास अभी जो ट्रेडमार्क्स दिखाऊंगा ना आपको, एक कंपनी का नाम बताओ जिनके पास अपने पास जो ट्रेडमार्क्स है ना वो कंपनी के पास है। नहीं मिलेगी। मालूम है क्या क्या ट्रेडमार्क्स है माई लाइफस्टाइल के पास? देखना चाहते हो क्या क्या सर्टिफिकेट ट्रेडमार्क्स है माई लाइफस्टाइल के पास? स्क्रीन दिख रहा है सबको? माई लाइफस्टाइल के पास आयुष प्रीमियम मार्क है, ओरैक मार्क है, R&B का मार्क है, FSI का मार्क है। उसके अलावा नॉन GMO का मार्क है, GMP का मार्क है, GRS AS का मार्क है, MHRA का मार्क है। उसके अलावा क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट्स, उसके अलावा 100% पेटेंटेड प्रोडक्ट्स, उसके अलावा EJNR का प्रोडक्ट्स और 100% वेजिटेरियन कैप्सूल्स माय डियर फ्रेंड्स। ये सब ट्रेडमार्क्स अपने प्रोडक्ट्स के लिए। एक कंपनी का नाम बताओ जिनके पास है, मान लूंगा नहीं मिलेगी। उसके अलावा अगर ये तो हुआ प्रोडक्ट के क्या क्या ट्रेडमार्क्स है। अगर मैं अपने प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, माई लाइफस्टाइल ऐसी कंपनी है पूरी डायरेक्ट सेलिंग में है जिसमें अपने एलिमेंट्स ब्रांड को 2019, 2022, 2024 बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड को अवार्ड मिला है इकोनॉमिक टाइम्स से माय डियर फ्रेंड्स, राइट और रॉन्ग? उसके अलावा अगर मैं कंपनी की क्रेडेंशियल्स की अगर मैं बात करूं, ये तो हुआ प्रोडक्ट का क्या क्या सर्टिफिकेशन है। अगर मैं कंपनी की सर्टिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, माई लाइफस्टाइल के पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। उसके अलावा माई लाइफस्टाइल के पास ISO का सर्टिफिकेट है। उसके अलावा माई लाइफस्टाइल के पास FICCI की मेंबर है। उसके अलावा माई लाइफस्टाइल एक FDSA की मेंबर भी है माय डियर फ्रेंड्स। तुमको पता नहीं, उनको बता रहा हूँ, राइट? उसके अलावा मिशन एंड विजन क्या है सुनना चाहते हो? पक्का? सर नॉर्मली क्या होता है ना सर, जब हम कोई भी प्रोस्पेक्ट को कंपनी के बारे में बताते हैं, वो आदमी क्या बोलेगा? सर आपकी कंपनी नंबर 1, राइट और रॉन्ग? जब हम प्लान के बारे में बात करेंगे, सर आपका प्लान नंबर 1, राइट और रॉन्ग? जब हम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, वो आदमी क्या बोलेगा? सर आपकी मैनेजमेंट नंबर 1, राइट और रॉन्ग? पर प्रॉब्लम मालूम में क्या होता है? मैं भी फील किया हूं भाई। प्रॉब्लम मालूम में क्या होता है? एक सवाल जरूर पूछता सामने वाला इंसान, सर वो सब तो ठीक है, कंपनी कब तक चलने वाली है भाई? पूछते नहीं पूछते सर, 100% पूछते। आज आपको वादा करता हूं, आज पूरा कन्वर्सेशन का इवेंट खत्म होने तक आप लोगों को भरोसा हो जाएगा कि कंपनी क्या करने वाली है और कंपनी कब तक चलने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। ये मेरा वादा आप सारे लोगों से, राइट? मैं पहले आता हूं मिशन पे। माय लाइफस्टाइल का मिशन क्या है सुनना चाहते हो? मेरा वादा है एज ए नेक्स्ट जनरेशन, आपको वादा करता हूं 2028 तक आप देखोगे पूरे इंडिया में माय लाइफस्टाइल 3000 नए पिकअप सेंटर्स खोलने वाले पूरे इंडिया में माय डियर फ्रेंड्स। उसका मतलब क्या पता है? आज के टाइम पे आपके लखनऊ शहर में 2 PUCs है, हाँ 2 या 3 PUCs होंगे। मैं आपको वादा करता हूं एज ए नेक्स्ट जनरेशन, आने वाला टाइम हम आप सारे लोगों के लिए ऐसा टाइम लेके आएंगे, आप आपके घर के बाहर निकलो,
15 से 20 मिनट में आया मेरा PUC। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करना, ये हुआ मिशन। विजन क्या सुनना चाहते हो? पक्का? महाराष्ट्र का विजन क्या है? विजन 1 बिलियन। क्या सर विजन 1 बिलियन? इधर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। सर हमने तो हमारी जिंदगी में करोड़पति सुना है, लखपति सुना है, ये नए नए वर्ड क्या लेके आते हो? मिलियन सुना है, बिलियन। 1 मिलियन डॉलर्स बोले तो 1 करोड़। 1 बिलियन बोले तो 100 करोड़। कितना सर? 100 करोड़। महाराष्ट्र का विजन क्या है? महाराष्ट्र का विजन है हम आने वाले टाइम में 100 करोड़ लोगों के माइंड, हार्ट एंड पॉकेट को छूना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा विजन है। विजन 2034 तक आप देखना, हम आने वाले टाइम में लोगों के माइंड, हार्ट एंड पॉकेट को छुएंगे। कैसे? जब महाराष्ट्र, जैसे मैंने बोला, मैंने 1 बिलियन डॉलर मालूम है क्यों बोला? क्योंकि 2034 तक माय लाइफस्टाइल इंडिया में ही नहीं लेकिन अलग अलग कंट्रीज भी जाएगी। इसके लिए 1 बिलियन डॉलर बोला मैंने, राइट? उसके अलावा